हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम रेकवार। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसा कि आप तीर के निशान पे देख पा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? रहा हूँ, रही है, रहे हैं, रही हूँ, ये इसकी पहचान होती है। अब हम सबसे पहले इसका फार्मूला समझते हैं। सबसे जो टेंस है कन्फ्यूज़न करने वाला अक्सर हमारा यही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या हमें कब सीन्स लगाना है, यहाँ देखिए फार्मूले में तीर के निशान पर कब हमें सीन्स लगाना है और कब हमें फॉर लगाना है। तो आज मैं इसी ही वीडियो में इसकी मैं कन्फ्यूज़न आपको दूर करने वाला हूँ एक इजी तरीके से कि आपको कब सीन्स लगाना है, कब आपको फॉर लगाना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका फार्मूला हम जानेंगे शुरू से। तीर के निशान पे द्वारा आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट में आपको पता ही है प्लूरल और सिंगुलर आपको लिखना रहता है। प्लूरल में है आई यू वी दे, राइट। और उसके बाद है सिंगुलर, तो सिंगुलर में क्या है? ही शी इट और किसी का नाम, ठीक है, अदरवाइज पर्सन। उसके बाद हमें क्या करना है? हैव बिन किसके साथ में लगता है? प्लूरल। और हैव बिन किसके साथ लगता है? प्लूरल। और हैज़ बिन किसके साथ लगता है बेटा? सिंगुलर। किसके साथ? सिंगुलर। और जो वर्ब आपको लिखना है और उसमें जोड़कर आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस टेंस का मतलब भी होता है आईएनजी फॉर्म में जो काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक फैक्ट है, इसमें भी एक्चुअलिटी है, मैं आपको बताऊंगा। और फिर आपको लिखना है अदर वर्ड्स और उसके बाद आपको सीन्स और फोर लगाना है। लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि कब सीन्स लगाना कब फोर लगाना होता है। आप सीन्स की जगह फोर लगा देते हो और फोर की जगह सीन्स लगा देते हो तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो आज इसी ही गलत फहमी को मैं दूर करने वाला हूँ इसी वीडियो में। लास्ट तक आप बने रहिएगा, राइट। तो चलिए जानते हैं इसके उदाहरण, इसके एग्जाम्पल्स। तो मैं ये यहाँ से लिख देता हूँ, इसके हम दो दो एग्जाम्पल समझेंगे, राइट। देखिए बिल्कुल बेसिक से बताऊँगा। सबसे पहले हम हैव इन लेंगे, बात करेंगे हम प्लूरल की, ठीक है। आई हैव बीन, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। देखो इतना आपको समझ में आया। जैसे अपना वो कंटिन्यूस टेंस होता है ना, थोड़ा वैसा ही है, बस में हैव बीन लग गया, थोड़ा चेंजेस होगा, है ना। आपको समझना बस यही है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब आपको क्या लिखना है? सिंस इन द मॉर्निंग। देखो अब इसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है सिंस इन द मॉर्निंग लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो सिंस मॉर्निंग भी लिख सकते हो, आप चाहो तो सिंस इन द मॉर्निंग भी लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ लिखा हुआ है सिंस इन द मॉर्निंग। अभी मैं टाइप कर देता हूँ इसका हिंदी भी। मैं सुबह से, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, राइट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ सीन्स के बारे में। देखिएगा ये जो बेटा सीन्स है ना, जब हम कोई काम करते हैं ना, कोई उसका समय नहीं होता है, अफिक्स टाइम, है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं सुबह चाय बना रहा हूँ या सुबह से चाय बना रहा हूँ, है ना। मैं सुबह से फुद्दी बैट खेल रहा हूँ या मैं सुबह से जॉगिंग कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बोला बेटा? सुबह से। कोई फिक्स टाइम बताया क्या कि सुबह कब? कि 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, है ना, 9-10 बजे। जिसका कोई टाइम नहीं होता है, अफिक्स टाइम होता है, ठीक है। तो उसको ही उसी वक्त हमें सिंस इसमें लगा देना है ना। तो यहाँ पे मैं इवनिंग भी लिख सकता हूँ, आफ्टरनून भी लिख सकता हूँ। आफ्टरनून आप समझ सकते हैं दोपहर। अब दोपहर में कब भैया? 1 या 2 बजे का समय होता है, 1 से 3 बजे का, लगभग 1 से 2 माना जाता है। तो 1 से 2 में कब? कुछ नहीं पता, तो हमें सिंस लगाना है, ठीक है। अब इवनिंग में शाम को 4-5 बजे, है ना, 4-5-6 ये 3 समय रहता है। तो आप मुझे बताइए कोई फिक्स समय है क्या? शाम को, शाम को। वो शाम से क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। वह शाम से क्या कर रहा है? गेम खेल रहा है मोबाइल में। तो कोई फिक्स टाइम है क्या? नहीं है, अफिक्स टाइम है, बिल्कुल। तो जहाँ अफिक्स टाइम की बात हो वहाँ आपको सीन्स लगाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि नाइट में भी लगा सकते हो, इन द नाइट। अब रात में कब? कोई फिक्स समय नहीं है, 7 से 12 बजे तक तो पूरा नाइट ही रहता है ना, रात रहती है। तो हमें पता नहीं चलता कब वह खाना बना रहा है, कब से वह इंग्लिश बोल रहा है, कब से वह मोबाइल चला रहा है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब हम जानेंगे, आपने इतना समझ लिया होगा कि जिसका कोई टाइम ना हो, अफिक्स टाइम है, बिल्कुल, तो आप सेंस उसमें लगा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, देखिए जैसा कि मैं आपको टाइप करके बता देता हूँ। 1 मिनट रुकना, पहले मैं ये पूरा कर दूँ। दूसरा वाला देखिए इसी का ही, अब मैं यही बना रहा हूँ सेंटेंस वापस से, आई हैव, लेकिन अब मैं फॉर वाला बनाऊँगा, ठीक है बेटा। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश,
इंग्लिश, राइट। कहाँ गया? फॉर 2 PM, है ना। अब आप समझ रहे होंगे। देखो तीर के निशान पे देखिए, एक बार मैं हिंदी में भी टाइप कर देता हूँ, आप कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। मैं 2 बजे से, मैं 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। मैं 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब देखो ये दूसरे वाले में एक बहुत बड़ा फैक्ट है, बच्चे इसी में कंफ्यूज होते थे। आई हैव बीन, देखो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, राइट, अब फॉर 2 PM। अब ये मैंने फॉर क्यों लगाया? मैं चाहता तो सिंस भी लगा था, लेकिन क्यों सिंस लगाता तो गलत होता, लेकिन मैंने फॉर लगाया इसलिए ताकि वो सेंटेंस सही हो। अब यहाँ 2 PM लिखा हुआ है, देखो अब मुझे एग्जैक्ट पता चल गया कि हाँ ये 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। मतलब क्या है, बिल्कुल फिक्स टाइम है कि 2 बजे से पढ़ा रहे दिन के। अब आपको पता चल गया, बिल्कुल नंबर पता चल गया आपको। देखो नंबर पता चल गया कि 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, तो वहाँ आपको फॉर लगाना है, तो ये आपका फिक्स टाइम हो गया। और यहाँ सिंस में आपको दिख रहा है क्या कि कोई फिक्स टाइम है? यहाँ पे तो आपको मॉर्निंग दिख रहा है, तो मॉर्निंग में आप बस खाली कल्पना कर सकते हो कि 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे वे सर पढ़ा रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे पूरा फिक्स है कि वो 2 बजे से पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये बेटा ये फिक्स टाइम हो गया आपका 2 बजे, है ना, 2 PM। इस पर लिखा हुआ भी है, देखो 2 PM, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अभी हमने सिंस और फॉर के बारे में समझा, है ना, और इसके एग्जाम्पल्स भी हमने समझा, है ना। बिल्कुल ये हमारा उस टेंस के बराबर है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के। बस फ़र्क इतना ही है, इसमें कन्फ्यूज़न ये रहती है, सिंस और ये हैव बीन जो रहता है, इसमें अक्सर लोग क्या करते हैं आगे पीछे इसको लिख देते हैं। तो आज इसी कन्फ्यूज़न को मैंने दूर कर दिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंस और फॉर के बारे में और डिटेल्स में। उसके बाद हम बात करेंगे सिंगुलर की, है ना। तो देखिए मैं इसको कर रहा हूँ रिमूव, ये वीडियो रिकॉर्डिंग पे चल रहा है तो आप देख लीजिएगा रिवाइंड करके, ठीक है। अब देखिए आप कंफ्यूज ना हो तो, और मैं आपको इसमें डीप में बता देता हूँ सीन्स के बारे में। जैसे ये सीन्स है ना। अब इसके बारे में क्या हम गाथा गाएं कि जैसा मान लीजिए इसके साथ आएगा इवनिंग, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, राइट। इन द आपको लिख सकते हो, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, इन द, है ना, सेंटेंस के साथ में, है ना। उसके बाद नाइट, नाइट भी अफिक्स टाइम है। नाइट की गिनती की जा सकती क्या? जब दिन की गिनती नहीं हो रही तो नाइट की कहाँ से होगी? सीधी सी बात है भैया, है ना। तो ये 4-5 चीज़ है, 1 2 3 4, तो ये 4 चीज़ हो गई है ना। ये इवनिंग हो गया, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, और लिखते हैं मिड नाइट, आधी रात भी, आधी रात भी बहुत होती है, मिड नाइट। तो ये आपको समझना है। अब इसी के नीचे मैं फॉर का भी लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, है ना। देखिए मैंने क्या लिखा, 2 PM, है ना। 1 मिनट, जो पीछे हो गया वापस हो रहा है ना, 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हाँ राइट। 2 PM, है ना। दिन भर में आप फिक्स किसी को टाइम बता रहे हो तो 2 बजे, और अब बात कर रहा हूँ सुबह की तो 8 बजे कर दो सुबह का। तो हमने क्या करा, 8 AM कर दिया। जो AM का बेटा समय होता है ना, ये सुबह का होता है, जो PM होता है ना 2 PM, ये दिन का होता है। उसके बाद हम समझेंगे 2 सेकेंड्स, 5 मिनट्स भी लिख सकते हैं, 5 मिनट्स। ये नंबर पता चल गया ना अपने को 5 मिनट से। किसी ने बोला भाई तुम 5 मिनट से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, तो वाई आर यू हैविंग टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 मिनट्स, राइट। ये आपको समझना है। तो ये 5 मिनट्स, आप क्यों मतलब 5 मिनट से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, तब वो आपसे पूछेगा तो आपको बताना है 5 मिनट्स, है ना। ये भी 5 सेकेंड्स भी कर दो या 7 सेकेंड्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड्स, है ना, 7 सेकेंड्स हो गया। और क्या लिख सकते हैं, हाँ डेज लिख सकते हैं, डेज भी आ जाएगा। क्या लिख दें हम, 3 डेज, डेज एस लगाना ज़रूरी है, अगर आप एस नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, है ना। तो ये 3 डेज लिख दिया हमने। मंथ भी आप लिख सकते हो, 3 मंथ, 2 मंथ, ठीक है। तो ये आपको समझना, ये मैंने यहाँ पूरा चार्ट में लिख दिया, एक चार्ट बना दिया कि कब आपको लगाना है
सिंस और कब आपको फॉर लगाना है। अब हम बात करते हैं सिंगुलर की। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, वीडियो लंबा होए या ना होए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सीखें, मेरे लिए वही बहुत है। अब हम चलते हैं सिंगुलर की बात करते हैं। इसका भी आज मैं भेद खोल ही देता हूँ यूट्यूब पर। ही हैज़ बीन। अब वर्ब हम ये यूज़ करेंगे ताकि अब कन्फ्यूज़न ना हो। आप सोचो कि दूसरी वर्ब बना दी है तो उसमें मिस्टेक्स हो सकती है। ही हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश। अब मैं लिख रहा हूँ फॉर 10 days। टेंस करो ना यार, है ना। वह 10 दिन से। और सोच रहे हो 10 दिन से, तो यहाँ फॉर की जगह फ्रॉम कर दे, नहीं ऐसा नहीं होगा। इसमें इसका अर्थ सिर्फ से ही होता है, मतलब से नहीं होता है। वह 10 दिन से, 10 दिन से, तो आप हिंदी में तो से होता है लेकिन आप फॉर लिख सकते हो इंग्लिश में। फ्रॉम नहीं आपको लिखना है। आप सोचो कि नहीं फ्रॉम भी लिख देंगे या प्रीपोजिशन पढ़िए, तो आपको वैसा नहीं करना है। वह 10 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। हम सब बड़े हैं तो हम रहे लगाएंगे। कोई हमारा दोस्त है ना, कोई आपका दोस्त वो पढ़ा रहा है तो आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन वे चूँकि वो शिक्षा के हैं तो उनको मान सम्मान देने के लिए हम पढ़ा रहे हैं लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वे 10 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, ये हो गया। अब हम बात करेंगे, अब सीन्स और फॉर में तो आप डिफरेंस समझ गए होंगे। अगर वो सुबह से पढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ सीन्स लिख देंगे, है ना, सीधी सी बात है। हम इसका एक बार नेगेटिव बना के देख लेते हैं। नेगेटिव भी अच्छा बनता है इसका। ही हैज़ नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 days। वे 10 दिन से अंग्रेजी पढ़ा, वह 10 दिन से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहो यहाँ पर ऊपर देखिए आप सेंटेंस के दूसरे नंबर पे हैज़ेंट कर दो आप, नो प्रॉब्लम, है ना। शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हो। अगर स्पीड से अंग्रेजी बोलते हो तो ये आपको समझना पड़ेगा, है ना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब इसका हम वो समझ लेते हैं, कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी में ही समझ लेते हैं ना। एक मिनट, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा इसका आगे पीछे आपको पता ही है, लेकिन एक बार मैं टाइप करके आपको बता देता हूँ। जो मैं बना रहा हूँ ना सिंगुलर में वैसा ही बनेगा प्लूरल में, राइट। तो हैज़ ही बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 days, ठीक है। क्या वह 10 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। कोई हमसे सवाल करता ना, क्या वो 5 महीने से यहाँ रह रहे हैं, क्या वो 10 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, क्या वो 10 दिन से घूम रहे हैं, क्या वो 10 दिन से काम कर रहे हैं। ऐसा अक्सर ये चलता है, लेकिन ये क्या है, इंट्रोगेटिव में चलता है याला टेंस। लगभग इसका यूज़ कोई ज़्यादा लोग इसका मतलब पॉजिटिव में नहीं बना पाते, और बनाते भी नहीं। सामान्य तौर पर जिसको इंग्लिश भी नहीं आती वो भी हिंदी में बोलते हैं। तो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में इंट्रोगेटिव की ही बात करते हुए, क्या वह 10 दिन से अंग्रेजी बोल रहा है, क्या वह 10 दिन से जा रहा है स्कूल, ऐसा, है ना। तो आपको ये बेहद समझना है, टाइपिंग करने की ज़रूरत नहीं, आप लगभग समझ गए होंगे। तो गाइस आशा करता हूँ आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सीखा होगा, और सिंस और फॉर के बारे में आपने समझा होगा अंतर क्या है। अब आपको आगे से गलती नहीं करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप भेजिए, मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। जो आपकी डिमांड होगी इंग्लिश में मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई विल कीप पुटिंग डे बाय डे न्यू वीडियो। प्लीज़ लाइव ऑन माई यूट्यूब चैनल and subscribe and share. Thank